मैं आप सबके चरण में प्रणाम करत कहे जाते कि जहाँ भगवान की कथा होते वहां हनुमान जी महाराज विराजमान रहते। मारुति नंदन के श्री चरण में मूर्ति नमन। तत्पश्चात आदरणीय श्री झाल सिंह भाई पटेल जेकर एक प्रयास के द्वारा हम घर बैठे भगवान के कथा और साथ ही जतिक जन जुड़े हैं। आदरणीय जनमन माता मन आप सबके चरण में प्रणाम करत आइए राम की कथा में आप सबके हार्दिक अभिनंदन। विभीषण शरणागति के प्रसंग रामचरितमानस में कतको जन मन गए हैं भगवान के शरण में, लेकिन रामचरितमानस के ये पात्र विभीषण जेकर प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति रखे हैं। विभीषण शरणागति ऐसे कहे जाते ये प्रसंग ला मने विभीषण जी महाराज भगवान के शरण में होते हैं। रामचरितमानस में विभीषण ला सामान्य स्थिति में आदमी देशद्रोही भातृद्रोही के रूप में जानते हैं, बहुत ज्यादा देशद्रोही भातृद्रोही ऐसे मानते हैं। लेकिन रामचरितमानस के दृष्टिकोण में विभीषण जेना एक आदर्श पुरुष आए जेकर आदर्शता जेनाए तेना रावण और कुंभकर्ण के बीच में रहे के बाद में भी वो अपन आदर्शता ला बचा के रखे। जिसे राम ला पूछना पड़ी सखा धर्म के विभ्याई के ही भांति ये जिन अपन विचार धारणा है तेन ला विभीषण जी महाराज है बचा के रखे। जिसे रामचरितमानस के ये विभीषण जिन ला भय और लोभ के कारण कभू वो रावण के प्रति गलत भाव नहीं रखी, गलत विचार होला कभू सहमति प्रदान नहीं करे विभीषण जी महाराज। भैया तेन विभीषण जी महाराज ला रावण के दरबार से निकालना अति निकालना भर नहीं, छाती में लात मार के निकालना। एक सम्मानित व्यक्ति जिन है संभावित कहां पर जस लाहू मरण कोटि सम दारुण दाहू ऐसे कहे गए। एक जिन सम्मानित व्यक्ति है तेन समाज के बीच में लात मार के निकालना, और लात मार के निकाले के बाद अति नहीं बोला घर के कोनो सदस्य से मिलना नहीं है, सीधा ईंचे से निकल के बोला जाना है, बाहर होना है, देश से निष्कासित होना है। और ये मना स्थिति में विभीषण जेना है। आज सामान्य व्यक्ति अगर ये मना स्थिति में होती जिन समाज के बीच में अगर अपमानित करके कहूँ निकाले हैं तो वो व्यक्ति जेना बदला के भावना से भर जाता। लेकिन विभीषण जब यही स्थिति तत्काल अपन वर्तमान भुला के भविष्य के जिन चित्र है तन में संलग्न हो गए विभीषण जी महाराज। ये ओकर बुद्धि के जिन वो तत्काल के पीछू में भगवान के हाथ दिखाई देना शुरू करते। ये रावण के लात मारना, रावण के दरबार से निकालना, कहीं कहीं भगवान लोक कल्याण के बारे में सोचते हैं तभी यह ऐसा घटना घटा। ये विभीषण जी महाराज अपन भावना बना ली और खींची चित्र भविष्य के राम जुड़े के, और विभीषण जी महाराज रावण के दरबार से निकल चलते। गोस्वामी तुलसीदास महाराज विभीषण एक जोरदार से हर्षित चले, एकदम हर्षित विभीषण महाराज से निकल। ये
हर्षित भाव जनायतन कर आध्यात्मिक चित्रण करते हैं। जैसे नदिया के तेज धार जनायतन उद्गम स्तर से जब निकलते हैं तो बड़ा तेज प्रसन्न कलकल निनाद करत बहुत एकदम उछलत कूदत चले जाते थे। मने प्रसन्न है, हर्षित है वो नदिया जनायतन और कलकल निनाद करत मगन हो गुनगुनात चले जाते समुद्र के तरफ। कोनो नदिया पूछिस कह रहे नदिया बड़ा तेज बहात, बड़ा स्पीड में जात, नाचत कूदत जात, कहाँ जात। और तब नदिया कहते कि महाराज मैं समुद्र में समा जाना चाहता हूँ, मैं अपन प्रीतम में मिल जाना चाहता हूँ। सरिता जल जल निधि महुजाई होई अचल जिमी जीव हरि पाई। ये विभीषण के जन जीव सेवक विभीषण बसत मध्य दुष्टाट गसरत चिंता जन विनय पत्रिकम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान के तक के जाना, नदिया के समुद्र तक के जाना है। आज भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रामचरितमानस में 4 दृष्टिकोण से विभीषण के आगमन लग कहे गए हैं। ज्ञान के दृष्टिकोण से विभीषण, हनुमान जी महाराज विभीषण ने कहते कि विभीषण ते मोर भाई है। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता देखी चाहो जान की माता ते मोर भाई है। और तब बोला इससे लागी विभीषण हनुमान जी महाराज सचेत करते कि ते रावण अपन भाई जिन बना के पीछे हत्या तो धोखा है। ये जन्म में वो ज्यादा माया काते तो अपन सौतेला भाई बना करके अगले जन्म में तो कर भाई छोड़ दे तो कर मंत्री रहे धर्म रुचि। ज्यादा माया हो गए तो स्थिति ये जन्म में भाई बनाए वह तो सौतेला भाई हत्या होगा और ते में सगे भाई है। और जब विभीषण जी महाराज मिले बराते तो अपन परिचय घलो उसने देते नाथ दशानन कर मैं भ्राता निश्चर वंश जन्म सूत्राता मैं रावण के भाइयों। सुग्रीव तो ये कहते कि महाराज बांध के रखते थे। तो ज्ञान के दृष्टिकोण से भैया हम सब तो रावण के ही भाई हैं। हमारे आपके जिन ये शरीर जिन दशेंद्रिय है ये तो दशानन आए, ये दशीस आए, ये रावण आए। तो ये शरीर ला हम अपन मान चुके हैं, शरीर के साथ हम अपन संबंध बना चुके हैं। तो हम सबके सब दशानन के ही भाई है। जीवन मने सबके सब दशानन के भाई हैं। और दशानन के भाई जीव जनाए तेन ये तिक संबंध लेते न सुते है। अब आप जानते हो मोह निशाचर सोबरी हारा देखे सपन ने जीव जनाए तेन मोह के रात्रि में मोह के निशा में सोए हुए हैं। और जब गुरु पहुंचे होकर पास में मंत्राघात जब होते और मंत्राघात होए के बाद में जिन सुते जीव जनाए तेन तरबरा के जब जागते और तब वो ऊपर उड़ते रेंगते और रेंगना जब शुरू करते तो वो गुरु कुंडली से मूलाधार मणिपुर स्वाधिष्ठान आज्ञा ये सर चक्र पार करके ब्रह्म रंग यह परमात्मा है। ऐसा हमारे जिन बात है जीव वहां तक के पहुंचे। तो विभीषण में हनुमान जी महाराज मंत्राघात करे, संत जिनायतन मंत्राघात करते, गुरु जिनायतन मंत्राघात करते। गुरु कुम्हार चित्त गड़ा गड़ गड़ काढ़े को अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे को। तो ये ज्ञान के दृष्टिकोण से गुरु के कृपा से जीव जिनाए जिन परमात्मा तक के आ है। भक्ति के दृष्टिकोण से अगर कहूँ हम देखन तो भक्ति के दृष्टिकोण से जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई ये परिवार सदन सुखदाई ये सब विभीषण जी महाराज छोड़ चले। सब तरी तुम ही रहे गुरलाई जिनके हृदय बस उदर बुलाई वाल्मीकि जी महाराज। तो भैया जाति पाति कुल धर्म सदन सुख ये जत्ता है लंका के सब छोड़ के विभीषण जी भगवान के शरण में आए। ये विभीषण के भक्ति के श्रेणी में भक्ति मार्ग के पथ के में विभीषण के शरणागति आए। कर्म के दृष्टिकोण से अगर देखे जाए तो कर्म प्रधान विश्व राखा दो जस्करी सुखद पलछा का रावण के अपराध के फल विभीषण लकाबर दे जाए। सुग्रीव दूसरे कहते महाराज ये रावण के भाई ये जगह से तेल बांध के राखे राक्षस बांध मोहि असभाव ये बांध के रखे महाराज से लाती ये रावण के भाई है। रावण के भाई है तो भैया रावण के कर्म के सजा रावण ला मिलना चाहिए, विभीषण ला नहीं मिलना चाहिए। और करे अपराध को और पावे फल भोग दशरथ जी महाराज। तो भैया कर्म के दृष्टिकोण से भी विभीषण जिनाए तेन रावण के कर्म से नहीं जुड़े हैं, अपराधी कर्म के नहीं है। और दान दीन के दृष्टिकोण से तो विभीषण जी महाराज रामचरितमानस के आर्थ होते आए। दूसरा बात मैं ये रखना चाहूं ये भक्ति के जिन छह लक्षण है बहुल रखेंगे अनुकृता प्रतिकूल वर्जनम रक्षस्यति विश्वासो
ये जिन 6 ठन बात रखेले हैं, मुक्तित्व, वर्ण, आत्म निवेदन और कर्पण, ये 6 प्रकार की जिन भक्ति है, नारद भक्ति सूत्र में ये सठ शरणागति कहेगी सिला। 3 सठ शरणागति के एक एक शब्द जिनायत विभीषण के जीवन में जुड़े। अनुकूल संकल्प, रावण के दरबार के बीच में खड़े होके एकदम नाम सत्य संकल्प, प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देऊं जनि खोरी। ये संकल्प विभीषण जी महाराज भगवान के संकल्प निश्चय ही लिख रहे हैं। ये सत्य संकल्प अनुकूल विभीषण जी महाराज। दूसरा प्रतिकूल जना दंड देन पापी आए। पहला अनुकूलता में अहिल्या माता के नाम है, अहिल्या के नाम पहले आ रहे विभीषण जी महाराज, तो अहिल्या जनाते ना अनुकूल संकल्प में है अहिल्या माता। कावती होकर पास में कुछ नहीं थे तो संकल्प अगर पूरा करे बराबर प्रभु में तर तो विरध अगर कहूं मोला मिल जाए तो मैं तर जाऊं। अनुकूलता आपके चाहिए, मैं तो कुछ नहीं कर सकूं, पथरा हूं। विभीषण जी महाराज प्रतिकूल वर्जनम, दंड बराबर पापी, दंड जब बराबर पापी जब आपके चरण स्पर्श से तर सकत है, तो आज वो चरण मैं देखूं और महु दंड बराबर पापी हूं। निश्चर वंश जन्म सूत्राता, निशाचर वंश में जन्म हो, सहज पाप प्रियतामस देकर सहज ही में पापियां। तो ये प्रतिकूल में महाराज में आप जाना तो आप पापी लगी पवित्र करने वाला सन्मुख कोई जी मुहि जब जन्म कोटि अगला से तभी करो सद्य ते साधु समाना। तो ये विभीषण जी महाराज रक्षस्ति विश्वासो, रक्षा के विश्वास से जाऊं शरण। ये विभीषण जी महाराज वहां से संकल्प करके निकले, मैं राम के शरण में जाऊं। मैंने बोला पूर्ण विश्वास के मैं राम के शरण में अगर जाऊं तो वो मोला था प्रदान कर ही, धुतकारे नहीं, नकारे नहीं। वो जिन शरणागत वत्सल है, शरण में आने वाला, रखने वाला है। ये विभीषण जी महाराज और गोप्तृत्व वर्ण मारिच के बराबर पशु भाव से वर्णित कर ले। ये गोप्तृत्व वर्णन और आत्मनिवेदन संपन्न भाव से दंड के समान विभीषण के गिर जाना और कार्पण्य भक्ति, ये भरत जी बराबर कार्पण्यता कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। ये दृष्टिकोण से विभीषण सट जन शरणागति के लक्षण है, सबो लक्षण विभीषण जी महाराज ने हमें। विभीषण भगवान प्रभु भंजन भव भीर। महाराज आपके जैसा में कान से सुने हो कि आप भाव के भंजन करने वाला हो, जिला में सुने हो और तब मैं आपके शरण में आ हूं। त्राहि त्राहि आर शरण शरण सुत रघुवीर, हे त्राहि माम, हे आर्त के आर्त हरण करने वाला आरती हर, मैं आपके शरण में हूं, आप शरणागत सुख देने वाला हो। ये विभीषण जी महाराज श्रवण जस सुने आए। विभीषण जी महाराज कहते कि महाराज में आपके जस न सुने हो, श्रवण जिन आए तीन शब्द गोस्वामी श्रवण सुने आए, श्रवण शब्द जिन आए तीन सुनना आए। कान हनो, कान जिन आए तीन और श्रवण में अंतर अति है। इस श्रवण में जिन कथा तो विभीषण जी महाराज के श्रवण सुजस सुने आया हूं। कान जिन श्रवण में अंतर है, जिन भगवान की कथा श्रवण करे श्रवण जिन केवल माहौल श्रवण कर रहे थे वो कान वो श्रवण नो। रामचरितमानस में श्रवण शब्द के जोरदार बात आते हैं कि ये कान जिन आए तेन श्रुति आए। श्रुति माने वेद, वेद तत्व के जिन श्रवण करे तेन श्रवण आए और नहीं तो कान आए।
विभीषण जी महाराज कहते श्रवण सुजस सुने आयो, ये श्रवण में मैं आपके सुंदर जसल श्रवण करके चले आया हूं, सुंदर जसल सुन के चले आया हूं। कहा थे मैंने सुनाने वाला कोई ना कोई है। और तब कथल थोड़ के पाछू लेके हनुमान जी महाराज के जिन सीतान्वेषण के समय है, पहाती पहाती बेरा विभीषण के घर के पास में जब हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं और देखते विभीषण लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन मह तरक करे कपिलागा, यही समय विभीषण जागा, साधु तो होई न कारज हानि। हनुमान जी महाराज तत्काल साधु से कोई काम जिनाए तेना हानि नहीं हो, ये कह के विभीषण जी महाराज से जुड़ जाते। और तेन समय विभीषण जी महाराज जिनाए तेना जीव आए, व्यथित विभीषण समूह में गिरा हूं मैं, चाहता हुआ भी प्रभु पास जान पाता हूँ, जानता हूँ बंदनी विदेहजा की पीड़ा, किंतु दूर बैठे दूसरों को युक्ति बतलाता हूँ, दास रति दास हो दशानन का भाई बना, पाप देखता हूँ पर मौन रह जाता हूँ, कैसे बताऊं कपिराज क्या दशा है मेरी, कामदास हो के रामदास कहलाता हूँ। ये विभीषण जी महाराज। और तेन समय भगवान हनुमान जी महाराज जी आए तेन तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरी गुण ग्राम। और वो समय हनुमान जी महाराज विभीषण जी महाराज राम की कथा श्रवण करवाते। भैया भगवान के कथा जेना तेन बहुत दुर्लभ चीज आए, बिनु सतसंग न हरि कथा, तहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। ये दोहा के अगर चारित्रिक पक्ष रखे जाए पूरा पूरा विभीषण हरे श्रवण सुजस सुने आए हूं, ये दोहा जिन लिखे तुलसीदास जी महाराज है, तेकर आध्यात्मिक रूप आए, बिनु सतसंग न हरि कथा, तहि बिनु मोह न भाग। विभीषण जे आए तेना भगवान हनुमंत लाल जी महाराज के साथ में सत्संग करिस और सत्संग में कथा श्रवण करिस, और कथा श्रवण करी तुम मोह भाग्य, रावण के प्रति जिन स्नेह भाग्य, लेकिन गए नहीं है। और तब विभीषण जी महाराज उलझ छोड़ के जब चले इस भगवान के पास में, तो गए घल हो गए रावण मोह। तो ये दोहा जिन आए तेन पूरा पूरा ये प्रसंग में बैठते हैं। तो विभीषण जी महाराज अपन कान के सदुपयोग करे हैं। भैया जिन कथा नहीं सुने तेन कान श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, ऐसे के दिए वो ढोड़िया साहब दूसरे के बिलाए। तो कान जे नाय तेन में भगवान के जस रस सुन, ऐसे सुन। वाल्मीकि जी महाराज कहते जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। ये वाल्मीकि जी महाराज जिन 14 स्थान बताया है, जिनमें ये कान लही सबसे ऊपर नंबर में रखे, 1 नंबर में रखे कि महाराज जिन आपके कथा ला श्रवण करे बर अपन कान ला समुद्र बना ले। कथा तो आपके नदिया आए, राम भगत जी जहां सुर सरी धारा, या राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्रचारु, नदिया कथा। अब ये कथा रूपी नदिया जिनाए तेन कान में भरत रहे भरत रहे भरत रहे भरत रहे, और तृप्त न मानहि मन सरूपा, या श्रवण पुटन मन पान कर नहीं, अघात मत धीर माता पार्वती। कान के दोनों से महाराज नाथ तवानन सस्य श्रवत कथा सुधा रघुबीर, श्रवण पुटन मन पान करे नहीं, अघात मत धीर। महाराज में ये कान के दोनों से आपके मुख से निकले जिन अमृत है, तेन कथा अमृत राम जी महाराज के श्रवण करता हूं, तो ये तृप्त न हृदय जनाए तेरा घात नहीं महाराज। ये इस स्तर में कथा सुनी हो जाए, या सत्संग के जिन क्षण भर है तहु जीवन में परिवर्तन करते हैं। लेकिन विभीषण जी महाराज कहते हैं कि महाराज मैं आपके जस ल सुने हूं, मैं आपके जस ल रामचरित मानस में कुंभकर्ण ल घलो सुनाए गए भगवान के जस ल। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा कुंभकर्ण कहना पड़ता है। नारद जी महाराज बोला ज्ञान के है, तो नारद जी महाराज बोलो ज्ञान के है कि विभीषण जी कुंभकर्ण जनाए तहु रावण मेरे कथे मने कुंभकर्ण ल घलो कथा सुनाए गए भगवान के, और हनुमान जी महाराज घलो कथा सुना है विभीषण जी महाराज ला, रावण ल घलो हनुमान जी महाराज कथा सुना है। लेकिन ये सुनने वाला व्यक्ति में से नो है रावण हते कर स्थिति कथा असर नहीं करी। नहीं तो भैया कथा तो जेकर हृदय में जाए, अगर श्रवण करने वाला कहूं अच्छा है, श्रद्धा होना जरूरी है। विभीषण जी महाराज के आयु शब्द में श्रद्धा जिनायतन गुरु के प्रति बोला थे, श्रवण सुजस सुनी आए हूं मैं, कान में आपके जस सुने वो आ गए हूं, मैं आए हूं।
मैंने मोला गुरु के वचन में पूरा पूरा निष्ठा है। रामचरितमानस में माता पार्वती सप्तऋषि में नारद के बारे में कीधे थे, तजौ